जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ऐसा है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, समय को गंवाना नहीं है क्योंकि समय जो है बहुत ही कीमती है। तो डेली एक एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते हैं, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन गिरता रहे, ठीक ना। तो चलिए, समय को गंवाए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये मौर्य काल, अब जो है टॉपिक आया मौर्य काल। इससे मौर्य उत्तर काल के बारे में जानेंगे, मौर्य काल कैसे अंत हुआ, ठीक ना। उसके बाद कौन कौन सा वंश आया। तो देखिए आगे, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक ना। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये दिखे, ठीक ना। यहाँ पे ठीक है। तो देखिए, मौर्य उत्तर काल इस वीडियो में कवर करते हैं। तो देखिए, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ, ठीक ना, बृहद्रथ। और इनकी हत्या जो है, इनकी हत्या करने के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने, इनकी हत्या करने के बाद कौन? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। तो किसका स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक ना। तो शुंग वंश जो है, इसका जो संस्थापक था कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र शुंग जिसका की नाम था, ठीक ना। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और इनका हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कब? तो 185 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 185 वर्ष, ठीक ना। तो 185 ईसा पूर्व इनकी हत्या की थी। किसका? बृहद्रथ का। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। और मौर्य की जगह पे शुंग वंश का स्थापना किया। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यमित्र हो गया। और शुंग वंश की जो राजधानी था, शुंग वंश की जो राजधानी था वो विदिशा में थी। कहाँ? विदिशा में। और पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे जो है महत्वपूर्ण घटना ये था कि यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। यवनों का भारत पर आक्रमण, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना था। किसके काल में? शुंग वंश के काल में, यानी कि पुष्यमित्र के शासनकाल में किया था, ठीक ना। शुंग वंश कहेगा तो पुष्यमित्र के शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। पुष्यमित्र जो था शुंग वंश का संस्थापक था, ठीक। तो अब देखिए, यवन, सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था? यवनों का भारत पर आक्रमण। अब यवन विजय के उपलक्ष्य में, यवन जब विजय हुआ तो यवन पे जब विजय प्राप्त किया तो इस उपलक्ष्य में जो है पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक ना। जब यवन पर विजय प्राप्त किया पुष्यमित्र ने तो इसके उपलक्ष्य में जो है अश्वमेध यज्ञ कराए। उसके बाद कालिदासकृत माल और मालिल्व का अग्निमित्रम के अनुसार, मालवी का अग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र, पुष्यमित्र शुंग के पौत्र यानी कि पोता, इनका पोता यानी कि अग्निमित्र का पुत्र जिसका कि नाम वसुमित्र था, ठीक ना। वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया था। यवनों को कौन परास्त किया था? तो वसुमित्र ने। वसुमित्र कौन था? ये अग्निमित्र का पुत्र था और पुष्यमित्र का पौत्र था, यानी कि शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र, उसका पौत्र था, यानी कि उसका पोता था। कौन? वसुमित्र, ठीक ना। वसुमित्र भी शुंग वंश का ही शासक था। क्लियर है? तो देखिए, अब आगे इन्होंने क्या किया? पुष्यमित्र के पुरोहित, अब पुष्यमित्र के जो पुरोहित हैं, पुष्यमित्र के जो पुरोहित हैं वो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने, कौन? पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाभाष्य की रचना की थी। और पुष्यमित्र के समय ही सांची का स्तूप, सांची के जो स्तूप है, स्तूप का आकार 2 गुना कराया गया था। 2 गुना यानी कि डबल गुनी कर दिया गया था। शुंग काल के जो अन्य महत्वपूर्ण स्तूप है और इनके काल के जो अन्य स्तूप है वो महत्वपूर्ण है, जैसे कि भरहुत और बेसनगर तथा बोधगया और भरहुत, ये महत्वपूर्ण स्थान था स्तूप का, ठीक ना। शुंग के काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप, ये सब महत्वपूर्ण स्तूप था। अब देखिए, शुंग काल में जो है, शुंग वंश के काल में जो है संस्कृत, कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। क्या हुआ? फिर से इसका आगमन, मतलब पुनरुत्थान, फिर से ये आगे आए, पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, इसी काल में, ठीक ना। शुंग के काल में ही पहला स्मृति ग्रंथ जो कि मनुस्मृति की रचना की गई थी, ठीक ना। पहला स्मृति ग्रंथ जो कि मनुस्मृति है, इनकी रचना की गई थी। किसके काल में? शुंग के काल में किया गया था, ठीक। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था।
देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसकी हत्या जो है 73 ईसा वर्ष पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी तथा कण्व राजवंश की स्थापना की। और इसकी जो हत्या किसने की थी? अमात्य, उसके अमात्य जो था वासुदेव, और वासुदेव ने इनकी हत्या करने के बाद शुंग वंश के जगह पर कण्व वंश का स्थापना कर दिया। अब देखिए कण्व वंश क्या है। कण्व वंश जो है, कण्व वंश जिस तरह से मौर्य वंश का था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। उनका जो हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र ने। और वहां पे शुंग वंश का, मौर्य की जगह पे शुंग वंश आ गया, ठीक ना। पुष्यमित्र उनका संस्थापक था, किसका? शुंग वंश का। उसी प्रकार शुंग वंश का भी खेल खत्म कर दिया कौन? वासुदेव ने, जो कि अमात्य था उनका। शुंग वंश का भी शासन खत्म करके वहां पे कण्व वंश का स्थापना कर दिया कौन? तो वासुदेव ने, ठीक ना। वासुदेव ने की। तो कण्व वंश की संस्थापक कौन है? वासुदेव, ठीक। तो इस वंश के जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी, और इनका भी जो है हत्या कर दिया। कण्व वंश के जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मा। और कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, ठीक। और इनका हत्या, सुशर्मा का जो हत्या किया था कौन? तो नरेश सिमुक ने कर दी। और यहाँ पे कण्व वंश के स्थान पर सातवाहन वंश इस तरह से आ गया, ठीक ना। अब सातवाहन वंश आ गया। तो देखिए सातवाहन वंश का जो संस्थापक है कौन है? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जो कि कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या करके सातवाहन वंश का स्थापना किया, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे थी, ठीक ना। प्रतिष्ठान थी किसका? सातवाहन वंश का राजधानी। क्लियर है। अब देखिए सातवाहन वंश का जो प्रमुख शासक था, सबसे महत्वपूर्ण, तो उनके बारे में। इनका प्रमुख शासक था सातकर्णी वन, जो कि 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक शासन इनका चला। यह इस वंश का एक महान शासक था। और सातकर्णी वंश का जो है महान शासक सातकर्णी को माना जाता है, ठीक ना। सातकर्णी को माना जाता है सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का महान शासक माना जाता है, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कराए, ठीक ना। 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और राजसूय यज्ञ संपन्न कराए कौन? सातकर्णी ने, ठीक ना। तो ये सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कहलाए। और इसने जो है चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित कराई थी। और इसी ने, सातकर्णी ने ही सातवाहन वंश का जो था राजा, इन्होंने ही चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति को क्या किया था? अंकित करवाए थे, ठीक ना। और सातकर्णी वन ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथ का स्वामी का उपाधि किसने धारण किया था? तो सातकर्णी ने। सातकर्णी कौन था? तो सातवाहन वंश का ही शासक था, ठीक ना। उसके बाद नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी वन की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। किस शिलालेख में सातकर्णी का उल्लेख किया गया है? नानाघाट शिलालेख में, ठीक ना। उसके बाद सातकर्णी वन के बाद आता है हाल वन आता है। हाल का जो शासन काल था 20 ईस्वी से लेकर के 24 ईस्वी तक चला हाल का शासन। तो हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। हाल जो था कौन सा शासक था? 17वां शासक था सातवाहन वंश का। इसने प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशई की रचना की थी, ठीक ना, जिसमें कि 700 श्लोक हैं। ये किसके काल में रचना हुई? हाल शासक के अंडरग्राउंड में। उस टाइम हाल शासक था, सातवाहन वंश का जो हाल शासक था, जो कि 17वां शासक था, इसी ने प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की, जिसमें कि 700 श्लोक हैं। क्लियर है। अब देखिए हाल ही के दरबार में ही गुणाढ़य निवास करते थे। कौन? गुणाढ़य, जिन्होंने वृहत कथा कोश की रचना की थी। वृहत कथा कोश की रचना कौन किया था? गुणाढ़य ने की थी, ठीक ना। और ये किसके दरबार में निवास करते थे? तो हाल के दरबार में। हाल कौन था? तो सप्तवाहन वंश का 17वां सम्राट था, ठीक ना। 17वां सम्राट, 16 के बाद 17वां सम्राट ये हाल था। क्लियर है। अब इसके बाद जो है आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी 2। यहाँ सातकर्णी 2 होना चाहिए, क्योंकि सातकर्णी पहला प्रथम तो ऊपर था, ठीक। अब यहाँ सातकर्णी आ गया फिर से। गौतमी पुत्र, जो कि ये गौतमी का पुत्र था सातकर्णी। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार जो है गौतमी पुत्र के समय में हुआ था, ठीक ना। सातकर्णी इसे गौतमी पुत्र के नाम से जानते थे। उसने जो है 6 रात वंश का नाश किया।
किस वंश का? छहरात वंश का नाश किया। अब छहरात वंश का नाश क्यों किया? क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। इसका जो शत्रु था गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो शत्रु था नहपान, वो इसी वंश का था, छहरात वंश का ही था। इसीलिए वो छहरात वंश को ही नाश कर डाला, ठीक ना, इसी वंश का था। इसीलिए उसने शकों से मालवा एवं कठियावार भी छीन लिया। उसने शकों से जो है मालवा एवं कठियावार भी छीन लिया। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और ये कौन था? तो ये सतवाहन वंश का शासक था। अब देखिए नासिक अभिलेख, कौन से अभिलेख में? नासिक अभिलेख, ठीक ना, याद रखिएगा। नासिक अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। कौन से लेख में? याद रखिएगा, नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है। अब देखिए यज्ञश्री सातकर्णी का शासनकाल चला 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक चला। ईस्वी, अब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था, ठीक ना, ईस्वी आ गया यहाँ पे, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी आ गया। तो इनका यज्ञश्री सातकर्णी का शासन चला 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक। यह सातवाहन वंश का जो है अंतिम शक्तिशाली शासक था। और सातकर्णी जो है यज्ञश्री सातकर्णी, ये अंतिम शासक था सातवाहन वंश का, जिसके सिक्कों पर जो है मछली, शंख और जहाज अंकित था। और इनके सिक्कों पे जो है मछली और शंख और जहाज अंकित है, ठीक ना, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। तो सातवाहन वंश का जो है अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। कौन? पुलवामी चतुर्थ था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलवामी चतुर्थ था। अब देखिए तथ्य, कुछ तथ्य जानते हैं। तो देखिए तथ्य है कि सातवाहनों की जो राजकीय भाषा था वो कौन सा था? तो प्राकृत भाषा था, ठीक ना, याद रखिएगा, ये प्राकृत भाषा थी जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। कौन सी लिपि में थी? ब्राह्मी लिपि में थी। अब देखिए आगे जो सवाल आते हैं सवाल जो आते हैं वो देखिए, सातवाहन के काल में जो है कौन से सिक्के का प्रयोग होता था? कौन से सिक्के का प्रयोग होता था? चांदी और तांबा का होता था, जिसे कि कास्पर्ण कहा जाता था। सातवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कास्पर्ण कहा जाता था। क्लियर? अब देखिए सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए जो है शीशे के सिक्के का भी प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा शीशे के सिक्के का प्रयोग किसने किया था? तो सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के का भी प्रयोग किया। और सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की थी। तो ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा किसने शुरू किया था? तो सातवाहनों के शासक ने ही ये प्रथा को शुरू किया था। तो सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक ना। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। कौन सा? मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। और प्रमुख वास्तुकला जो है कार्ले का चैत्य, भोरघाट, पूना, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागार्जुन गौड़ के स्तूपों का निर्माण, ठीक ना, इनकी प्रमुख वास्तुकला था। किसका? सातवाहन वंशों का। क्लियर है? अब देखिए, अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अगले वीडियो में मध्य एशिया से भारत का किस तरह से संपर्क हुआ और किस तरह से मध्य एशिया ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक ना। तो ये अगले वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।